नमस्कार, मैं नौशीन आरजू, आप देख रहे जेके न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। ओवरटेक के चक्कर में 10 साल के बच्चे को स्कॉर्पियो गाड़ी ने 5 से 6 मीटर दूर घसीटा। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के टीकाकरण लगवाने के लिए पीडीएस दुकानदार कर रहे लोगों को जागरूक। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा नेशनल प्रोटेस्ट डे मनाया गया। लगभग 2 महीने के बाद ज्वेलरी कपड़े की दुकान खुलने से दुकानदार और लोगों के चेहरे में खुशी। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के रहने वाले दिलीप का कहना है, मरीन ड्राइव में लगभग 11:30 बजे के करीब 10 साल के बच्चे को 6-7 स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें बीजेपी के झंडे लगे हुए थे, साथ ही पीछे पीसीआर भी थी, ओवरटेक के चक्कर में बच्चे को 4 से 5 मीटर दूर घसीटा। बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है और बच्चे का इलाज टीएमएच अस्पताल में चल रहा है। आज सड़क दुर्घटना का मामला हुआ था। बच्चे को टीएमएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आईसीयू में वो भी भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। यहाँ के लोगों की मांग थी कि बच्चे के परिजन काफ़ी गरीब हैं, वो इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा है कि आप जो है, जब बच्चे के परिजन इतने गरीब हैं, उसका इलाज का खर्च नहीं उठा पाएंगे तो आपको उसकी चिंता नहीं लेनी है। हम लोग उसके इलाज के लिए जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था है वो हम लोग करवाएंगे। अभी रोड जाम हटा है कि नहीं? हाँ, हम लोगों को कहा है तो हम बातचीत हो गई। नहीं हटाइए नहीं, जब तक सही से बातचीत नहीं होगी। 11 से 11:30 बजे बच्चा साइड में खड़ा था। 6-7 स्कॉर्पियो बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, पीछे में आपका पीसीआर गाड़ी भी था और ओवरटेक करने के चक्कर में बच्चा को मार के घसीट के कम से कम 5-6 मीटर घसीट के लेके गया। बच्चा बहुत सीरियस है अरे भाग गया और गाड़ी रोका भी नहीं, भाग गया। पीछे से पीसीआर वालों ने इशारा किया थाना वाला को फ़ोन करो, थाना वाला को, और रोका भी नहीं, गाड़ी एकदम निकल गया मार। क्या उम्र होगा बच्चे? बच्चा का 10 साल उम्र है। अभी इलाज उसका कहाँ होगा? इलाज अभी टीएमएच में गया है भर्ती करने, तो टीएमएच में 20,000 रुपया मांग रहा, तब जाके उसका इलाज होगा। बड़ा बाबू बोल रहा है अपना तरफ से कि हाँ इलाज करवाएगा, लेकिन सीरियस है, बहुत सीरियस है। बच्चा का अच्छा से इलाज जैसे हो यही चाहता है। और माँ बाप दोनों दिहाड़ी मजदूर है, अगर काम करेगा बच्चा को देखेगा तो घर में खाएगा क्या? क्या नाम है बच्चे का? बच्चा का नाम है आनंद देवगन। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिलीप लायक। जमशेदपुर में झारखंड सरकार के निर्देश अनुसार लगभग 2 महीने से कपड़े, जूता, चप्पल, ज्वेलरी व अन्य दुकान बंद पड़ी थी। वहीं सरकार के आदेश अनुसार दोबारा इजाजत दी गई है। लोगों के चेहरे में खुशी, दुकानदारों के चेहरे में खुशी दिखी और बाजार में रौनक भी दिखी। आज मार्केट खुला है, मार्केट निकलने में अच्छा लग रहा है। ईद का त्यौहार वगैरह सब कैसे ही गुजर गया, मार्केट खुला तो बाजार के अंदर रौनक है, लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। परिवार साथ में 2 महीने के बाद खुला है, तो इस बीच में क्या परेशानी हुआ? बहुत परेशानी है, जरूरत के सामान भी कुछ खरीद नहीं सके। अब जाके जरूरत के सामान के खरीदने के लिए बाजार में बहुत। कितने दिनों के बाद आज मार्केट आए? लगभग 2 महीने के बाद मार्केट लॉकडाउन के बाद। कितने दिन से दुकान बंद था? लगभग 2 महीने से हमारे यहाँ पे जमशेदपुर झारखंड में ज्वेलरी की दुकान सब बंद थी। आज खुला है तो क्या आप बोलना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतने दिनों के बाद हमारे जमशेदपुर में सभी दुकानें, चाहे वो कपड़ा हो, जूते चप्पल हो या ज्वेलरी हो, सभी दुकानों को खोलने की आदेश दे दिए हैं। 2 महीने के बाद ज्वेलरी, कपड़ा और जूते की दुकान खुल रही है, लेकिन सारा लगन ख़त्म हो गया, सारा पर्व त्यौहार ख़त्म हो गया, फिर भी निश्चित रूप से दुकानदारी अच्छी रहेगी, हम जानते हैं। इसके लिए मैं हेमंत सरकार को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बंदा गुप्ता जी का धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम हो? मनोज कुमार स्वामी, रामसाम एंड सन्स। जमशेदपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा प्रेस वार्ता की गई जानकारी देते हुए बताया गया, आज 18 जून 2021 को नेशनल प्रोटेस्ट डे मनाया जा रहा है। उद्देश्य है हॉस्पिटलों को प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया जाए। हमारे सेंट्रल आईएमए एपेक्स बॉडी द्वारा 18 जून को प्रोटेस्ट डे घोषित किया गया है। इनका मांग है कि सेंट्रल हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन एक्ट विथ आईपीसी एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर लागू किया जाए। दूसरा, जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए और हॉस्पिटल को प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया जाए।
ये नेशनल प्रोटेस्ट डे डॉक्टर्स के ऊपर हो रहे असॉल्ट के अगेंस्ट में आह्वान किया गया है और आज का थीम है सेव द सेवियर्स, मतलब जो आपको बचा रहा है उसको बचाइए। इसी को लेकर के हम लोग 18 के पहले आपके द्वारा समाज को, लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता देना चाहते हैं कि इस तरह का प्रोविज़न सेंट्रल से आया है और हम लोग इसको फॉलो करेंगे 18 तारीख को। अगर घोषणा नहीं होती है आप लोग प्रोटेक्टिव को लेकर तो आगे क्या फिर? ये सेंट्रल बॉडी डिसाइड करेगा, पूरा देश में ये होगा 18 तारीख को। उसके बाद सेंट्रल बॉडी डिसाइड करेगा कि फर्दर लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा और उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज काला बिल्ला भी लगाया है क्या? काला बिल्ला उसी को विरोध में लगाया गया है और ये 18 तारीख को हमारे सभी डॉक्टर्स इस बिल्ला को लगाएंगे, रिबन लगाएंगे, बैच लगाएंगे और प्रोटेस्ट शो करेंगे। क्या अनुमान लग रहा है सर कि सरकार मानेगी? देखिए, आज के दिन में जो कोविड का सिचुएशन था और है, और जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी दिन रात जान लगा के खटे हैं, अपनी जान भी हमारे बहुत साथियों ने दिया है, उसको देखते हुए अब समाज के पास और देश के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे डॉक्टर्स की संख्या घट रही है, हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है और डॉक्टरों की संख्या घटते चले जा रही है। वैसे कंडीशन में अब समाज और देश को सोचना पड़ेगा कि हम अपने डॉक्टर्स को कैसे बचाएं। आज के दिन में कोई भी बच्चा जल्दी डॉक्टरी पढ़ना नहीं चाह रहा है, उसका मेन मुद्दा यही है। इसलिए अगर अभी भी समाज नहीं चेते, अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन या देश इस चीज़ को नहीं समझे तो भविष्य बताएगा क्या होगा। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के टीका की रफ्तार काफी कम है। इस रफ्तार का कम होने का कारण आदिवासी बहुल इलाके के लोग डरते हैं कि टीका से लोग मरते हैं। इस भ्रम में ग्रामीण इलाकों के सरकारी पीडीएस दुकानदारों ने अब टीका लगवाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? संदीप पातर। यहाँ आए हो राशन लेने के लिए, क्या शिक्षा मिल रही है आपको? शिक्षा यही मिल रही है कि पहले बोला जा रहा है वैक्सीन लगाया है घर का कोई बड़ माने 45 उम्र का तो वैक्सीन आपको मतलब राशन मिलेगा, और अगर मतलब आप अगर वैक्सीन नहीं लगाए हैं तो आप वैक्सीन लगवा लीजिएगा। अपना पूरा नाम बताइए ना। अशोक कुमार पासवान। ये कौन सी जगह है ये बताइए ना। विलेज मुसाबनी, ब्लॉक मुसाबनी, जिला पूर्वी सिंहभूम। सर मेरे को बताइए कि जो राशन आप बांट रहे हैं क्या अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों को? लोगों को बताया जा रहा है जो 45 प्लस हैं उनको वैक्सीनेशन लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है हमारे तरफ से। हमारे ब्लॉक के बीडीओ मैडम, एमओ साहब, सारे लोग लगे हुए हैं। डीसी साहब भी विजिट किए थे इस बार लास्ट वीक। सारे लोग को जागरूक करें कि वैक्सीन लिया जाए। जो राशन लेने आते हैं उनको आप क्या कहते हैं? उनसे पहले हम पूछते हैं 45 प्लस, जैसे राशन कार्ड में 4 लोगों का नाम रहता है तो एक दो लोग 45 प्लस होते ही हैं, तो उनसे पूछते वैक्सीन लिए हैं कि नहीं। अधिकतर लोग ले ही लिए हैं, कुछ लोग जो नहीं लिए उनको बताते हैं वैक्सीन ले लीजिए, जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन लीजिएगा। आपके लिए आप भी सुरक्षित रहिए, आपके परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। आप ही के लिए सरकार इतना प्रयास कर रही है। लोगों का क्या रिएक्शन आता है? शुरू में तो लोग कुछ माने गलत धारणा फैला दिया गया था बोल के कुछ उनको डर लग रहा था, पर अभी ठीक है, अभी सब कुछ पॉजिटिव वे में ही जा रहा है। सब कुछ अभी जाग रहे हैं लोग, अब खुद ही बोलते हैं कि हाँ ठीक है। जब नेक्स्ट पंचायत भवन में जब लगेगा वैक्सीन तो हमको बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे। जमशेदपुर में सड़क जर्जर होने से आम जनता परेशान, बारिश में लोगों का चलना हुआ मुश्किल। बताया जा रहा है कि डिमना पटमदा मुख्य मार्ग आशियाना के समीप पिछले 1 साल से सड़क काफी जर्जर है और आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मत नहीं की गई है और ना ही कोई अधिकारी ने सूद लिया है। इस मुख्य मार्ग से हजारों वाहन रोजाना आना जाना करते हैं। मामला ये है कि काफ़ी बरसात में रोड खराब हो चुकी है। मानगो डिमना रोड पटमदा जाने वाली रूट है, काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। सो इसको जल्द से जल्द मरम्मत करवाया जाए। और इतना रोड है, आए दिन आपका एक्सीडेंट का मामला होते रहते हैं, कभी साइकिल वाले, कभी 2 व्हीलर वाले।
एक्सीडेंट होता है तो मेरे सरकार से गुजारिश है कि इसका जल्द से जल्द मरम्मत करवाया जाए। अभी दिक्कतें क्या हो रही अभी दिक्कतें ये हो रही है, बरसात आ गई है, दिन पे दिन और गड्ढा होते जा रहा है, रोड और जर्जर होते जा रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि मेरे जो ये है इसको सरकार तक पहुँचाया जाए और रोड को अच्छा से अच्छा बनाया जाए। भी परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पटमदा जाने वाली रूट है, गरीब लोग आते हैं, साइकिल चलाते हैं, चला करके आते आए दिन 150 लोग आना जाना यहाँ से करते रह गए। काफ़ी लोग जो साइकिल चलाने वाले हैं, टू व्हीलर, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कितना गाड़ी आना जाना करते हैं रोजाना? दिन भर में कम से कम 20,000 से ज़्यादा गाड़ी आने जाना करती है। जमशेदपुर टाटा मोटर्स प्लांट हेड विशाल के द्वारा पता चला टाटा मोटर्स में फिर से 19 तारीख शनिवार को एक दिन का ब्लॉक क्लोजर लेने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले भी ब्लॉक क्लोजर लिया गया था। बहुत इमरजेंसी में यह निर्णय लिया जाता है। फुलमुरी थाना अंतर्गत मोहम्मद नुनहार का कहना है उनके गैर मौजूदगी में मोहम्मद इसरार और उनके बेटे फैजल ने उनकी बीवी, भगने व घर में कई लोगों के साथ मारपीट में घायल हुए लोगों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। आगे पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला यही हुआ है कि सर कि देखिए मेरा एक तो नाती है, तो उसका अम्मी उसको चाय लाने के लिए बाहर भेजा था। तो इससे पहले एक दिन और पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो वो लड़ाई झगड़ा में कुछ समझाया बुझाया, हम लोगों ने मैटर को समझे तो हम लोग चुप हो गए, चलो कोई बात नहीं, हम लोग समझदार आदमी हैं, हम लोग चुप हो गए, हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। वो लोग सोचे कि लड़ाई झगड़ा ये लोग डर गया है और उसका बाद में मौका मिलेगा। हम लोग घर में कोई था नहीं, लड़का में कोई था नहीं, तो मेरा वाइफ थी, मेरा बहन थी, मेरा बच्चा था और मेरा भगना, दोनों भगना को इतना पूरा जगह पूरा परिवार वाला मिल के मारा, इतना भयानक मारा। क्या नाम था उसका? जो मारने वाला? हाँ, इसराल था। कहाँ रहता वो? वो रहता गुलमुरी सर्कस मैदान में। इसराल है, उसका बेटा का नाम फैसल है, उसका साली का नाम जयगुन है, उसका बीवी का नाम है जमीला है, और भी मतलब बहुत सा आदमी है। वो लोग सब मिल के मारा है? सब मिल के मारा। हम लोग कोई था नहीं। जब हम लोग को मालूम चला कि ऐसा ऐसा बात हुआ, फ़ोन किया कोई, तब हम लोग गए दौड़ के और सीधा हम लोग को मारपीट नहीं करके हम लोग सीधा डायरेक्ट लिया कि हम लोग गोलमुरी थाना में चल गए। जाके हम लोग वहाँ पर अपना एप्लीकेशन अपना लिखे हैं, लिखने के बावजूद में फिर उसका बाद में फिर आए हैं, फिर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ से अपना रिपोर्ट लिखवाएं, फिर केस का रिपोर्ट लिखवाएं, उसका बाद यहाँ से फिर लिया कि फिर हम थाना में दिए रिपोर्ट देने के बावजूद में फिर वहाँ से वो बोला, फिर गोलमुरी थाना परिवार के लोग बोला कि जाके लड़का को जल्दी से भर्ती कर दीजिए, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत खून गिर रहा है, बहुत पोजीशन खराब है। क्या नाम है इनका जिनका मारपीट हुआ? जिसका अभी जो लड़का को जो भी लगा सफीक नाम है और एक तो का नाम है जुम्मन नाम है, और जो बच्चे का साथ में लड़ाई हुआ वो गुलताफ नाम है। ये लोगों को तीनों को बहुत ज़बरदस्त मारा, प्लस मेरा बीवी को भी मारा, मेरा बहन को भी मारा, घसीट। बीवी क्या नाम आपका? बीवी का नाम है मेरा आपका रंजिता बीवी। आपका नाम? मेरा नाम हो गया मोहम्मद अहाद, और मेरा बहन का नाम हो गया जोहरा बीवी, और एक तो मेरा बहन का नाम हो गया नुन्नाहर खातून, और एक तो मेरा भगनी है जो वो बाहर में अभी बैठी हुई है, उसका भी मतलब पोजिशन बहुत ख़राब है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और डॉक्टर बोला कि अपना देख ले किस तरह से अपना दवाई पानी चल रहा है, कुछ भी बता नहीं पा रहा। और स्किन किए हैं, 1800 रुपये लगा है स्किन का, वो भी हम अभी रिपोर्ट हमको मिलेगा शाम को। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसे करीब से करीब कार्रवाई किया गया। क्यों कि वो लोगों का हिम्मत इतना हो गया कि गांजा दारू शराब सब कुछ बिक्री करके वो लोग कोई बोलने वाला भी नहीं है, कोई प्रशासन भी बोलने वाला नहीं है। वो लोग का हिम्मत ज़्यादा हो गया और हम लोग चाहते हैं कि उसको हम लोग हिम्मत तोड़े और उसका मतलब घमंड तोड़े, उसको बहुत ज़्यादा। आप कौन लगते हैं इसके? जी, आप कौन लगे? हम उसका मामा है। ठीक, मेरा नाम हो गया मोहम्मद अहद। कहाँ रहते हैं? हमारे गोलमुरी सर्कस मैदान। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।